के मुद्दे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। रथ यात्रा के सफर में हम उत्तर प्रदेश के एक एक विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर आपको वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अमन चोपड़ा, ज्योति तनेजा भसीन उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। सीधा आइए उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो कहां पहुंचे हैं। तो एबीपी न्यूज का चुनावी रथ मैं अमन चोपड़ा लेकर आया हूं इस वक्त अंबेडकर नगर में। राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रणेता रहे। राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि, जहां पर समाजवादियों की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 500 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था 500 सीटों पर। इस जिले में बुनकरों की क्या स्थिति है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कपड़े के कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है टांडा अकबरपुर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रथ यात्रा आज बस्ती में है। बस्ती जाना जाता है साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली के रूप में। बस्ती में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, 2 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीएसपी और 1 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था 2012 में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय माना जा रहा है। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा आज अंबेडकर नगर और बस्ती जिले में सफर कर रही है। आज रथ यात्रा स्पेशल में दिखाएंगे आपको अंबेडकर नगर के बुनकरों का हाल। शुरू करेंगे चुनावी सफर, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। 5वें चरण के चुनाव के लिए हमारी रथ यात्रा आज पहुंची है अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में और वहां से आगे बढ़ेगी बस्ती जिले के हरैया विधानसभा क्षेत्र में। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 9103 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। बहुत ही दयनीय हालात में अपना गुजर बसर करने को मजबूर है अंबेडकर नगर के बुनकर। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता अमन चोपड़ा की रिपोर्ट। और अब हम पहुंच चुके हैं राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर, वो अंबेडकर नगर जहां पर लोहिया की राजनीति, उनकी विचारधारा, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा हर राजनीतिक पार्टी यहां पर करती नजर आ रही है। और यहां पर समाजवाद के प्रणेता राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था और यहीं पर बुनकरों के लिए जाना जाता है यहाँ पर, कि यहाँ पर हथकरघा उद्योग जो है, कपड़ों का कुटीर उद्योग जो है, वो वहां पर किस हालात में है टांडा में, अकबरपुर में। आइए पता लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में हर घर में जितने राम मंदिर हैं, उतने ही यहाँ पर अकबरपुर में, टांडा में उतने हथकरघा उद्योग है, करघा उद्योग है। पहले हथकरघा और अब पावरलूम। जी हाँ, कपड़े के कुटीर उद्योग के लिए देश भर में जाना जाता है यहाँ का कपड़ा, क्योंकि यहाँ पर टांडा अकबरपुर में, ये देखिए आप खटखट की आवाजें सुन रहे हैं आप। ये जब आप यहाँ की गलियों से अब हम गुजर रहे थे अकबरपुर, टांडा, अंबेडकर नगर में, तो हर घर से कुछ इसी तरह की खटखट की आवाजें आ रही थी। ये करघा उद्योग है यहाँ का, जिसकी पहचान देश भर में है। टांडा का टेरिकॉट आपने सुना होगा, जिसको विदेशों में एक्सपोर्ट तक किया जाता है। और यहीं पर इसी तरह से अकबरपुर में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 लाख के करीब करघे हैं, जिन पर 3 लाख से ज्यादा परिवारों का परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो निर्भर करते हैं, जिनका जीवन। ये गमछा बन रहा है, गमछा? हाँ, गमछा बन रहा है हमारा। अच्छा, हमारे साथ कमाल अहमद अंसारी साहब है। अंसारी साहब, ये काम किस तरह से होता है? ये क्या गमछा बन रहा है? जी हाँ, ये रुमाल बन रहा है, ये गमछा बनता है ये। और हम इसको नरी को जब उसमें धोखे में लगाते हैं, तब उसके बाद जब इसको चाप दबाते हैं, तब ये कपड़ा तैयार होने लगता है। इस तरीके से हम इसको चला देते हैं। इसको ढोखा कहते हैं। ढोखा? जी, ढोखा। हाँ, अब इसको ढोखे पर हम नरी उठा के लगाएंगे, तब उसके बाद ये इसको बीर में पहनाएंगे। बीर में जब पहनाएंगे तब ये इस तरीके से निकलेगा। निकलने के बाद तब उसके बाद इसमें हम लगा के इसको जब चाक चढ़ाएंगे तब ये चलेगा, जब तक कपड़ा तैयार होगा। जी जी, हमारे साथ यहाँ पर एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है, मेरे सहयोगी भी हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अश्विनी जी। यहाँ के बुनकरों की जो मूल समस्या है वो धागे की उपलब्धता है और उनका जो तैयार माल है उसके बिक्री के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रबंध नहीं है। इन्हें निजी स्तर पर वो प्रबंध करना पड़ता है। उनको जो सरकारी स्तर पर उनकी बिक्री की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके तैयार माल की, वो व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं हो पा रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में ही अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। आइए जानते हैं यहां की जनता की राय क्या है।
ये करघा उद्योग का हाल हमने आपको दिखाया और आपको जानकर हैरानी होगी कि करघा उद्योग का हाल, जो हैंडलूम सेक्टर है यहाँ पर, जो बुनकर है, उनका ये हाल तब है जब जिले से 3-3 मंत्री हैं। बुनकरों की ये हालत क्यों है? क्यों है सर ऐसे हालात यहाँ पर बुनकरों के? बुनकरों के हालात इसलिए ऐसे हैं कि समाजवादी सरकार में इतनी ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना तो गरीबों को हक मिल रहा है। आप ये बताइए, क्या कताई मिलें बंद हुई हैं या नहीं हुई है? ये बताइए आप। बंद हुई है। बंद हुई हैं। बिजली की व्यवस्था जो कह रहे हैं, कताई मिलें बंद हुई हैं। जब से सपा सरकार आई है बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। जब बुनकरों के बारे में सोचने वाला अगर कोई है तो वह समाजवादी पार्टी। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की समस्या है, बाथरूम के पास जाइए तो रुमाल ऐसे करके जाना पड़ता है। और आप कैमरा लेके जाएंगे तो कैमरा वहाँ झाड़ियों के बीच में छुप जाएगा। मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है, वो मैनेजमेंट जी सब कुछ सही था। 5 साल पहले सब कुछ सही था, बहन जी की सरकार में सब कुछ सही था। टक्कर जो है बहुत कड़ी टक्कर है, क्योंकि राममूर्ति वर्मा जो कि मंत्री हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रामअचल राजभर जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।